नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और भरत तिवारी। एनकाउंटर केस की न्यायिक जांच होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसके आदेश दे दिए हैं। ये एनकाउंटर था या मर्डर, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इसकी जांच करेंगे। तो भरत तिवारी, एनकाउंटर मामले में हल्ला बोल टीवी ने जो मुखर तरीके से आवाज उठाई उसका असर दिखने लगा है। सीएम सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने का फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि न्यायिक जांच का मकसद घटना के सभी पहलुओं के निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने रिटायर्ड जज से, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने का फैसला लिया है। और यह जो फैसला है, सरकार ने जो न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, यह इतना आसान नहीं था। यह आपकी वजह से हुआ है, यह उन पत्रकारों की वजह से हुआ है जिन्होंने आवाज उठाई, उन पत्रकारों की वजह से नहीं जो इस समय भी सत्ता की वाहवाही में जुटे हुए थे। यह उन पत्रकारों की वजह से हुआ है जिन्होंने सत्ता के खिलाफ मुखर होकर आवाज बुलंद की और सरकार को झुकना पड़ा। यही सम्राट चौधरी हैं, यही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं जो अपने हर भाषण में कहा करते थे कि हमने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं। अगर सम्राट चौधरी ने पुलिस के हाथ खोल दिए थे तो यह जो जांच होगी, इसमें इस बात की जांच क्यों नहीं होगी कि मुख्यमंत्री के रोज यह कहने कि हमने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं, 48 घंटे में फैसला होगा, उसका यह असर था। इस तरह का जो एनकाउंटर हुआ है, पुलिस कर्मियों को ऐसा लगने लगा था कि अब वे किसी को गोली मार देंगे और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये पुलिसकर्मी जो वहाँ के एसएचओ थे राजेश मालाकार, जो निलंबित किए गए हैं, अब उनका क्या होगा? जो दारोगा उस टीम में थे जो निलंबित किए गए हैं, अब उनका क्या होगा? जो एएसआई थे उनका क्या होगा? जिस डीएसपी के बारे में भरत तिवारी की मां ने लिखित आवेदन दिया है, अब उनका क्या होगा? अगर पुलिस के हाथ खुले थे तो अब ये जो नाम हैं, जिन पुलिसकर्मियों पर माता पिता ने आरोप लगाया है कि घर से ले जाकर कहा कि चलो जवैनिया गांव के विस्थापितों की क्या परेशानी है दिखाना, और ले गए और गोली मार दी। ये मां कह रही है भरत तिवारी की, पिता कह रहे हैं कि हमें उठाकर थाने ले गया और बंद कर दिया, थाने में रखा, शाम में छोड़ा, फिर बताया कि बेटा मर चुका है। इसके बाद उल्टे भरत तिवारी के परिजनों पर, पिता पर, भाई पर पुलिस ने केस कर दिया है। क्या केस? कि भरत तिवारी को संरक्षण देते थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे पुलिसकर्मियों को कि जिस परिवार ने, जिस पिता ने अपना बेटा खो दिया पुलिस की गोली से, उस पर पुलिस एफआईआर कर रही है कि वो उसको संरक्षण दे रहा था। जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है कि उसको कौन संरक्षण देगा? अब हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराई जाएगी और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जब जांच करेंगे तो वो अपनी जांच रिपोर्ट में, हमें पूरी उम्मीद है कि इन सारे पहलुओं का जिक्र करेंगे। अब सरकार को न्यायिक जांच का आदेश देना पड़ा है। अब न्यायिक जांच होगी। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने आरोपी पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने के लिए जो आवेदन दिया था, उसमें उन्होंने जगदीशपुर के डीएसपी और शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट रजनीश कुमार ने इसे फेक एनकाउंटर बताते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और जांच के लिए स्वतंत्र एसआईटी के गठन की मांग की। हाई कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की। अब बहुत अच्छी बात है। थैंक यू मुख्यमंत्री साहब, थैंक यू चीफ मिनिस्टर साहब, थैंक यू बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी जी, जो आपने न्यायिक जांच का आदेश दिया है। आपने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने का आदेश दिया है। अब जो पुलिसकर्मी, जो दारोगा, जो डीएसपी, जो आईपीएस अपनी पॉकेट में, अपने जेब की पॉकेट, अपने पैंट शर्ट की जेब में, पॉकेट में
उन्हें लगने लगा था कि कानून रखेंगे, किसी का एनकाउंटर कर देंगे। उन्हें यह बात समझ में आएगी कि जब न्यायिक जांच होती है तो वहां हाथ खोलने वाले बचाने नहीं आते। यह बात बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने पहले ही कही थी कि ये जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, अगर इनकी जांच हो गई तो कितने पुलिसकर्मी जेल जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब भरत तिवारी की मौत की ही सिर्फ क्यों जांच हो, इससे पहले जितने एनकाउंटर्स हुए हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। तमाम जो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, उनके पुलिस के हाथ खोलने के बाद जितने एनकाउंटर्स हुए हैं सबकी जांच होनी चाहिए। और अगर पुलिस ने फेक एनकाउंटर्स किया है तो इन सब में शामिल पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई जानी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि न्याय होगा।